नुकसान क्या है आईआईटी में आर्किटेक्चर होने के। आईआईटी वाले तुम्हें सौतेले बच्चे मानते हैं आईआईटी के। हर जगह जब तुम नए नए कैंपस में आते हो तो हर भाई बोलता है ये तो आर्किटेक्चर कहते, इवन डोंट कंसीडर यू एज आईआईटीएंस समटाइम्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं इवन होता डोंट नो कि बाद इन्होंने में। जेई एडवांस निकाला है। हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। मैनी पीपल डोंट नो कि जेई एडवांस से आते हैं हम लोग भी, हम लोग ऐसे सौतेले नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू डिस्कस विद डायरेक्ट। आई एम एन अंडरग्रेड स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट आर्किटेक्चर एट आईआईटी रुड़की। एंड फॉर दैट आई हैव कॉल्ड अप माय सीनियर, हिज नेम इज निखिल दुग्गल। ही इज परसुइंग आर्किटेक्चर फ्रॉम हियर एंड इज वेरी इंटरेस्टेड इन कोर एंड विल बी परसुइंग आर्किटेक्चर एंड इट्स elite fields in future. So let's connect to him and let's know whatever he has to say regarding architecture at IIT Roorkee. So hello sir, कैसे हो? हाय डायरेक्ट। ऑल गुड। All good. So थोड़ा सा घर इंट्रो पे दे दो चल रहा हमारी ऑडियंस को एक बार अपने बारे में। है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल दुग्गल। जैसे इसने सब बता ही दिया है वैसे, तो इसने ये बोला कि मैं आर्किटेक्चर कोर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। कोर में इंटरेस्टेड हूँ, बट मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया कोर के अलावा। मतलब इनिशियल 3 सालों में तो कैंपस से मैंने कोर के अलावा सब कुछ किया था। उसके बाद फिर मेरे को अच्छा लगा कोर, फिर मैं ऐसे कोर पे काम कर रहा हूँ अभी। तो मेरे को ऐसे दोनों का एक्सपीरियंस है थोड़ा। तो दुग्गल सर, अगर कुछ जानना हो हमारी ऑडियंस को आर्किटेक्चर के बारे में, तो बेसिकली सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आर्किटेक्चर होता क्या है, क्योंकि लोग ज्यादातर इस फील्ड को इतना जानते नहीं है एज सच 12th तक। उसके बाद हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं। इवन हम लोगों को भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी जब हम 12th में थे। तो आर्किटेक्चर इज, मैनी पीपल गेट कंफ्यूज इट विद सिविल इंजीनियरिंग। सो राइट। आर्किटेक्चर तो क्या होता है ये नो वन नोस, हम लोग भी जानते ना, हमारे प्रोफेसर जानते। आर्किटेक्ट्स क्या काम करते हैं ये आई कैन टेल। आर्किटेक्ट्स का काम होता है कुछ भी डिजाइन करना, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मतलब कोई भी बिल्डिंग्स हो गई। दे आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, हम बस रेजिडेंशियल्स को देखते ज्यादा। और नॉट जस्ट बिल्डिंग, ब्रिजेस हो गई। इवन आर्किटेक्चर बहुत वर्सेटाइल फील्ड है, ठीक है। इससे आप लोग ऐसे इंटीरियर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, दे आर न्यूमरस फील्ड्स व्हिच किसी भी चीज में डिजाइन। इवन मैनी पीपल गो फॉर वीडियोग्राफी, फिल्म मेकिंग एंड ऑल आफ्टर डूइंग आर्किटेक्चर। सो इट्स काफी वेरिड फील्ड है। इट्स रिलेटेड टू डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी एंड ऑल। बात करें सबसे पहले तो आर्किटेक्चर में आपको किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं 5 साल में? ओके, तो आर्किटेक्चर में लाइक बीइंग इन आईआईटी, ऐसे हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट होता है जो मेरे को लगता है कि जैसे बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हर कोर्सेज में होते हैं, हमारे भी 2-4 होते थे। बट आर्किटेक्चर में इतने ज्यादा क्रिएटिव इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं कि मतलब यू नेवर फील कि तुम लोग क्लास में बैठे हो या तुम ऐसे परेशान हो रहे हो, बोर नहीं हो रहे तुम कभी भी। 3-3, 4-4 घंटे की है क्लासेस, जिसमें सब्जेक्ट्स में तुम्हारा इनिशियली ग्राफिक्स, लाइक इनिशियल ईयर्स में तुम्हें हैंड ड्राफ्टिंग करवाते हैं, जैसे कि यू नो हाउ टू स्केच थिंग, हाउ टू ब्रिंग आउट योर आइडियाज। एंड उसके बाद सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं सारे लोग। तो इनिशियली ऐसे ड्राफ्टिंग वाले, स्केचिंग, ग्राफिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद थोड़े टेक्निकल नॉलेज के लिए क्लाइमेटोग्राफी, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, ये सब डिफरेंट डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। 3rd ईयर तक आते आते ऑलमोस्ट 4-5 डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ पे आके पढ़ाते हैं। और फिर फाइनल ईयर्स में यू आर डूइंग योर ऑन प्रोजेक्ट, थीसिस जिसको बोलते हैं। तो तुम ऐसे पूरे साल अपना एक पूरा प्रोजेक्ट खुद चूज करते हो, स्केच से उसको फाइनल आउटपुट तक करते हो ड्राइंग्स की फॉर्म में। तो राइट, ये राइट। होता है ओवरऑल कोर्स। अब बात करें अगर करिकुलम की और वर्कलोड की, तो आर्किटेक्चर में आपको कितना वर्कलोड होता है और किस तरह का करिकुलम डिजाइन होता है? हाँ, तो आर्किटेक्चर जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि हमारे 4-4 घंटे क्लासेस होती हैं, 3-3, 4-4 घंटे की क्लास होती है डिजाइन स्टूडियोज। एंड इट्स बहुत ज्यादा टाइम लगता है इन सब चीजों में। और राइट। मतलब इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और अगर हम नंबर्स की बात करें, इट इज 40 आवर्स पर वीक इन 2nd ईयर। और अभी हम फाइनल ईयर में आ चुके हैं तो हमारा बहुत कम है, लेकिन हाँ पीक पे 40 आवर्स चला जाता है, विच इज वेरी लाइक वेरी हाई एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। लेकिन हमारा ऐसे बहुत क्रिएटिव, लाइक ऐसे चिल वाले स्टूडियो होते हैं, थोड़ी देर काम करते हैं फिर ऐसे 2-3 घंटे आराम करे। मतलब डिस्कशन में ही निकल जाता है काम। लाइक इट्स सिमिलर टू लाइक यू आर सिटिंग एट योर रूम वर्किंग अलोन, समटाइम्स इट हैपेंस। और फिर आर्किटेक्चर में वर्कलोड नॉट जस्ट इन क्लासेस के बाद बहुत ज्यादा होता है। पीपल डू ऑल नाइटर्स टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स, सबमिशन डेडलाइंस पे। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। मतलब ऐसे कि एक टाइम आया पीक आता है काम का, एक टाइम आता है बहुत चल चल रहा है, तो मिक्स्ड रहता है।
अब अगर हम बात करें कि किसी को अगर आर्किटेक्चर में अपना करियर बनाना है और क्या स्कोप हो सकता है आर्किटेक्चर, बिकॉज़ आर्किटेक्चर में ऐसा होता है कि बीआर्क इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको एमआर्क या उसके ऊपर के कुछ कोर्सेज़ करने पड़ते हैं टू गेट स्पेशलाइज़ेशन इन दैट। तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? ओके, सो रिगार्डिंग लाइक सबका ऐसे अब करियर वाइज कोर में जाना है तो सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है और एक अपना अपना गोल होता है कि मुझे किस टाइप का आर्किटेक्ट बनना है या मेरे को क्या बनना है। तो ऐसे मैंने लाइक दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग अपना चूज करते हैं। देयर आर सम पीपल जो 5 साल आर्किटेक्चर डिग्री ली उसके बाद अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। उनके फिर पीछे वाले पैरामीटर्स होता है कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई जान पहचान होती है अच्छी तो उनको प्रोजेक्ट्स मिल हुँ, जाते हैं। मेजर थिंग होती है जैसे आई जस्ट वांट टू रिलेट आर्किटेक्चर फील्ड विद द मेडिकल फील्ड, like you just compare it with a doctor because most of us are familiar with this field. Architecture many people are not familiar with. So मेडिकल में डॉक्टर में क्या होता है, उनकी पढ़ाई मतलब 12th के बाद से मेडिकल फील्ड में दे हैव टू स्टडी अ लॉट। उनके बहुत ऐसे 5 साल 8 साल जितना मेरे को लगता है इतना पढ़ना पड़ता है एटलीस्ट, ठीक है। हुँ, देन इनिशियली उनको खुद ऐसे प्लेसमेंट या फिर ऐसे अपना बड़े डॉक्टर नहीं बनाते पास आउट होते ही, वो पहले किसी के अंडर काम करते हैं, तो किसी बड़े डॉक्टर के एज अ कंपाउंडर, एज असिस्टेंट, या फिर अपना खोलते हैं। तो इनिशियली इट टेक्स टाइम टू टू फॉर पीपल टू नो देम कि वो अच्छे डॉक्टर है। अगर तुम अच्छे डॉक्टर हो देन तुम्हारा ऐसे बहुत जल्दी तुम ग्रो करोगे और बहुत अच्छे पॉपुलर बन जाओगे, देन बहुत ऐश है तुम्हारी, ठीक है। अगर तुम काम अच्छा नहीं कर रहे हो ऐसे, फिर तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं मार्केट में, है ना। हुँ, ऐसे सिमिलरली आर्किटेक्चर में भी ऐसा ही है कि 5 साल तुम काम करो, ठीक है। मैनी पीपल थिंक कि हाँ हमें और एक्सपीरियंस चाहिए, सीखना है, फील्ड में जाके सीखना है। तो उसके लिए लाइक मैनी पीपल डू 2-3 इयर्स जॉब इन गुड बिगर बिगर फर्म्स, और कुछ लोग छोटी में भी करते हैं जैसा उनको काम सीखना है उसके अकॉर्डिंग। कुछ लोग फॉरेन में जाते हैं, ठीक है, हायर राइट, स्टडीज भी करते हैं कुछ लोग जिनको स्पेशलाइज, कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई एक फील्ड बहुत पसंद आ जाता है, जैसे एनर्जी का फील्ड है, ग्रीन बिल्डिंग, कोई भी फील्ड है। तो वो राइट, सोच चाहते हैं कि मैं इसमें मास्टर कर लूँ, इसमें रिसर्च भी करूँ मैं थोड़ी। तो हुँ, वो लोग फिर ऐसे मास्टर्स करते हैं, बहुत सारे लोग फॉरेन भी मास्टर्स करते हैं। और बाकी ऐसा ही है जैसे डॉक्टर में होता है, मेडिकल फील्ड में होता है। इनिशियली अगर तुम अपनी दुकान खोल के बैठ जाओगे, अगर तुम अपना ऑफिस स्टार्ट कर दोगे, देन इनिशियल तो तुम काम खुद सीख रहे हो, ठीक है। तो इनिशियल 2-3 सालों में तो यू कांट एक्सपेक्ट गुड थिंग्स, ठीक है। राइट, हाँ, अगर तुम्हारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो बहुत सारे लोग तुम्हें जानते हैं पहले से ही, वेट करें तुम्हारे आर्किटेक्ट बनने का कि हाँ भाई आर्किटेक्ट बनेगा, इससे घर बनाना है मुझे, व्हिच इज़ रेयर बिकॉज़ ऐसा होता है घर, लाइक कोई भी बिल्डिंग है, लोग ऐसे पूरी ज़िंदगी भर की कमाई से बनवाते हैं, है ना? लाइफ में एक बार हुँ, बनाते हैं ये सब चीज़ें। तो इसलिए ये रेयर होता है कि भाई लोग ऐसे किसी भी नए बंदे को अपना ऐसे लाइफ टाइम की पूरी अर्निंग दे दें, किसी के भरोसे। राइट, तो राइट। इसलिए ये थोड़ा फील्ड ट्रस्ट वाला फील्ड है। आर्किटेक्चर में के साथ-साथ कुछ एलीट फ़ील्ड्स भी होती है, मतलब किसी को अगर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करनी हो, किसी को ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करनी हो, किसी को यूआई यूएक्स करना हो, किसी को अर्बन डिज़ाइनिंग की तरफ जाना है, तो उसकी अपॉर्च्युनिटी भी मिलती है आर्किटेक्चर में रह के। सो हाउ मच इज़ कॉलेज इज़ बेनिफिशियल फॉर इट, कि कॉलेज से आपको कितना कुछ समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है आर्किटेक्चर के अलावा, इन फ़ील्ड्स के बारे में? हाँ, तो कॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मतलब आर्किटेक्चर में जो भी सिखाते हैं, वो मतलब ऐसे जस्ट बस ऐसे थ्योरेटिकल या फिर ठीक है प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, बट देयर इज़ अ लॉट दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम आउट एक्स्ट्रा करिकुलर और फ्रॉम योर कॉलेज, ठीक है? तो जैसे मैं खुद ऐसे ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा हूँ 3-4 साल से, और ग्राफिक डिज़ाइन में अच्छा मतलब मेरे को तो इवन आर्किटेक्चर के प्रोफेसर्स बोलते हैं कि तू ग्राफिक डिज़ाइन में जा। लेकिन ठीक है, यू कांट डू ऐसे साथ में आर्किटेक्चर के, तो ठीक है देखते हैं क्या होगा आगे। तो लाइक देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। कॉलेज से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कॉलेज में यू गेट लाइक सीनियर्स, जूनियर्स, साथ के तुम्हारे एक ऐसे पूरा पीयर ग्रुप मिल जाता है जहाँ से तुम चीजें सीखते हो। इवन इन आर्किटेक्चर एज वेल, नो प्रोफेसर टीचेस यू एनी न्यू थिंग, ठीक है। प्रोफेसर्स देमसेल्फ दे से कि यू गो एंड लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स, ठीक है। यू ऑल हैव लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स द सॉफ्टवेयर एंड ऑल, वी आल्सो डू। हर जगह ऐसे कल्चर होता है कि हम लोग ऐसे पीयर लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। तो हुँ, किसी भी फील्ड में जाना है, अब तुम्हें फील्ड के बारे में पहले पता कौन कहाँ से चलेगा कॉलेज से, ठीक है। हुँ, डिपेंड, हर कॉलेज का अलग कल्चर होता है, ठीक है। हमें आईआईटी रुड़की का पता है, बाहर वाले लोगों के लिए बहुत अलग अलग कल्चर है सब जगह के। कुछ कल्चर होता है जहाँ पे सिर्फ आर्किटेक्चर ही होता है, तो उनका ऐसे वही वाला कल्चर होता है सारा। हमारा है जैसे हमारा आईआईटी है, तो हमारे में बहुत सारे वैराइड फील्ड्स हैं, तो हमारे को अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं सीखने की चीजें। तो ये बहुत अच्छी बात है जो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज थोड़ा ऐसे लो है तो कोई आर्किटेक्चर के लिए, तो अगर किसी को अच्छा आर्किटेक्ट बनना है ना, तो कॉलेज इतना मैटर भी नहीं करता, सच बताऊं तो। डिपेंड करता है, कल्चर अलग होता है, बट अगर यू हैव गुड वर्क
है ना? और अगर यू आर कंसिस्टेंट, काम अच्छा कर रहे हो, देन मतलब कॉलेज कोई नहीं पूछता फिर। अगर तुम्हारा काम देखते हैं लाइक राइट। बाकी सारे फील्ड्स में आर्किटेक्चर के अलावा हम लोग लाइक आर्किटेक्चर डिजाइन फील्ड है एक, तो बाकी सारे जो नॉन डिजाइन फील्ड्स हैं उन सब में जस्ट दे लुक एट योर सीवी, कौन से कॉलेज से कितनी राइट। सीजीपी क्या है, ठीक है? इन आर्किटेक्चर दे लुक एट योर पोर्टफोलियो, योर वर्क इन आर्किटेक्चर डिजाइन। तो तुम्हारे काम अच्छा होना चाहिए, कॉलेज इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। अच्छे कॉलेज किया तो हाँ भाई तुम सीखे ज्यादा हो, लेकिन आप आउटपुट मैटर करता है हर जगह। नाउ द थिंग इज कि आईआईटीज आर नोन फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ठीक है? तो ऐसे कॉलेज में आर्किटेक्चर सिर्फ आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की और आईआईटी बीएचयू में अवेलेबल है। तो ऐसे कॉलेजेस में जो कि इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, उनमें आर्किटेक्चर करने के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं? हाँ तो ये पहले प्रोस बताऊं कॉन्स बताऊं, मेरे को तो ऐसे जो अगर हम ज्यादा कॉन्स देखने के देंगे तो अच्छा ठीक है, शॉर्ट में रखता हूँ। हाँ, हाँ। तो ऐसा होता है कि बहुत फायदा होता है लाइक तक जो आर्किटेक्चर कॉलेज होते हैं जहाँ पे सिर्फ आर्किटेक्चर होता है, वो लोग हमें देख के बोलते हैं कि यार इनको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं करने को, ठीक है? अब अगर तुम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो और तुम्हें आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा थोड़ा सा, यू हैव न्यूमरस चॉइसेस टू डू, ठीक है? अगर तुम्हें आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है तब भी तुम यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? हम्म। जो तुम्हें आगे जाके भी करना है, जैसे अब तुम पास आउट हो गए तो तुम्हें सिर्फ डिजाइन नहीं करना, तुम्हें सिर्फ इंजीनियर्स के साथ भी काम करना है, तुम्हें हर फील्ड के साथ काम करना है आर्किटेक्ट बनने के बाद। तो अगर ऐसे ऐसे मल्टी फील्ड वाले या फिर ऐसे आईआईटी में रहने का बहुत फायदा होता है, 3 आईआईटीज में ही है अभी तो आर्किटेक्चर, ठीक है? दो इट इज नॉट इतना ज्यादा कल्चर जैसे कि बाकी एसपीए वगैरह में है जहाँ पे शुरू से ही आर्किटेक्चर ही चल रहा है, ठीक है? लेकिन हाँ, जैसे आईआईटी रुड़की है, ये बहुत पुराना कॉलेज है आर्किटेक्चर का, और ऐसे रैंकिंग वाइज तो 1-2 आता रहता है, वो तो चलो आईआईटी के फायदों की वजह से है, ठीक है? लेकिन कल्चर की बात करें तो आईआईटीज में आर्किटेक्चर होना एक प्लस पॉइंट ही है। बहुत बहुत फायदा होता है ऐसे नॉन नॉन आर्किटेक्चर वालों को भी, जो बाकी ब्रांचेस हैं आईआईटी में, उनको एक पता चलता है आर्ट्स क्या होता है, नहीं तो उनके लिए इतना ज्यादा नहीं होती आर्ट। जिस कॉलेज में आर्किटेक्चर का ब्रांच होती है ना, उनको दिखता है कि हाँ भाई किस लेवल तक क्रिएटिविटी हो सकती है लोगों की। इवन हमारे कैंपस में भी क्रिएटिव फील्ड्स में हर जगह आर्किटेक्चर वाले आर ऑन द टॉप जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनका बाय द वर्च्यू ऑफ देयर एजुकेशन। हाँ, तो अब बात करते हैं कॉन्स की, नुकसान क्या है आईआईटी में आर्किटेक्चर होने के। आईआईटी वाले तुम्हें सौतेले बच्चे मानते हैं आईआईटी के। हर जगह जब तुम नए नए कैंपस में आते हो तो हर भाई बोलता है ये तो आर्किटेक्चर का, दे इवन डोंट कंसीडर यू एज आईआईटीएंस समटाइम्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं इवन होता डोंट नो कि बाद इन्होंने में। जेईई एडवांस निकाला है। हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। मैनी पीपल डोंट नो कि जेई एडवांस से आते हैं हम लोग भी, हम लोग ऐसे होते नहीं है, ठीक है? और बाकी कौन सी है कि जैसे सिर्फ आर्किटेक्चर जो कॉलेज होते हैं उसमें पूरा आर्किटेक्चर कल्चर होता है, तो तुम दिन रात सिर्फ आर्किटेक्चर के फील्ड में एक्सेल कर रहे हो। लेकिन जैसे आईआईटी है, आईआईटी में आर्किटेक्चर जस्ट एक डिपार्टमेंट है, ओवरऑल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें अगर तुम्हें कोर में परस्यू करना है तो यू डोंट गेट प्रॉपर कल्चर, जो आर्किटेक्ट बनने के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए था, उतना अच्छा नहीं मिल पाता तुम्हें, क्योंकि तुम बहुत सारी चीजों में घुसे हुए हो, तो तुम सिर्फ आर्किटेक्चर अच्छे से नहीं कर पाते, ये बहुत बार होता है। तो ऐसे 2-3 लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड पहले से आर्किटेक्चर का है, वो अच्छा ग्रो कर जाते हैं इसलिए। हाँ, और राइट। लोग भी बहुत कम है हमारे मतलब आईआईटीज में सिर्फ 30 लोगों का बैच होता है। बाहर क्या होता है 80-80 150 लोगों का एक बैच होता है, तो वो ऐसे पीयर लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे 30 लोगों का बैच होता है, उनमें से 5-10 लोग होते हैं जो आर्किटेक्चर में काम करते हैं, तो इसलिए पीयर लर्निंग भी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो सर अगर बात करें कि आर्किटेक्चर में किस तरह का प्लेसमेंट होता है, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है फ्यूचर में कॉलेज की तरफ से, और अगर कॉलेज के बाहर अगर हम देखें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, तो अगर जैसे एक ऑप्शन होता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का, जिसमें फोर्थ ईयर में यू गेट अ चांस टू विजिट स्विट्जरलैंड, है ना? तो वो एक ऑप्शन मिलता है आईआईटी रुड़की से। बट वैसे मतलब अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से देखें या प्लेसमेंट और पैकेज के हिसाब से देखें, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स इन आर्किटेक्चर? हाँ, तो आईआईटी का एक्चुअली एक तो ये है कि हमारा एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है। अगर आईआईटी के फायदे देखें तो आर्किटेक्चर से, वैसे तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा काम देखा जाता है मेनली, कॉलेज कम देखते हैं, लेकिन हाँ, पीपल थिंक कि हाँ ये आईआईटी का है तो ये कुछ भी करेगा अच्छे से करेगा, ये सबके दिमाग में ऐसे पहले से इमेज होती है कि आईआईटी का बंदा है तो हम इसको कहीं पे भी लेंगे, ही विल बी द लाइक जो भी काम करोगा अच्छे से करेगा, ये लोगों के अंदर इमेज होती है। और बाकी हमारा जो एलुमनाई नेटवर्क है वो अच्छा है, वो मतलब जितने भी सीनियर्स एलुमनाई हमारे प्लेस्ड हैं अच्छी जगहों पे, तो वहाँ पे बहुत फायदा होता है हमें आईआईटी के होने का, ठीक है? तो वहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है हर जगह। और बाकी इंडिया के बाहर अगर तुम अप्लाई कर रहे हो कहीं पे भी,
एक तो हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ऐसे ही एक अब जर्मनी भी जा रहे हैं हम लोग, मतलब इस साल जर्मनी भी जा रहे हैं लोग, और हमारे अब कोलैबोरेशंस और बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत से और डार्ट वगैरह बहुत जगह से ऐसे कनेक्शंस बढ़ रहे हैं आईआईटी के। आईआईटी का नाम इंडिया के पास बहुत ज्यादा है, तो राइट। इसीलिए वो फायदा है हमारे को। और बाहर अगर तुम मास्टर्स के लिए कहीं अप्लाई करते हो तो आईआईटी का नाम देखते ही तुम्हें इजीली ले लेंगे, प्रेफर करेंगे वो लोग लेने में, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें अपना ही खोलना है देन इट डजंट मैटर, लेकिन हाँ अगर तुम्हें ऐसे बड़ी फर्म में काम करना है तो देख लेते हैं मतलब प्रायोरिटी तो काम को ही देते हैं, काम अच्छा है या नहीं। लेकिन हाँ आईआईटी का टैग भी थोड़ा थोड़ा उनके दिमाग में इमेज होती है एक, बस कि ये बंदा है जो तगड़ा काम करेगा, एक्सपेक्ट ही अच्छा करते हैं वो। और फिर हाँ ऐसे हमारे जो एलिमनाई है वो उनकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े भी उतरे हैं, मतलब जितने भी हमारे एलिमनाई बेस है वो लोग जहाँ पे भी गए उन्होंने अच्छा काम किया है अब तक तो लकीली। तो इसलिए हमारी अच्छी इमेज है अभी फील्ड में आईआईटी के होने की, और रैंकिंग भी अच्छी है, रैंक 1-2 है। पैकेज तो और प्लेसमेंट के बारे में बात करें सर अगर, तो कितने का लगभग पैकेज आता है आईआईटी में आर्किटेक्चर से? तो यार ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो आर्किटेक्चर में ना, आर्किटेक्चर के बच्चों का प्लेसमेंट तो कोर में भी होता है, नॉन कोर में होता है। नॉन कोर वाले ले जाते हैं 40 लाख तक, ठीक है। 40 लाख तो मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, ठीक है। और वैसे अगर जो कोर परस्यू करता है, जो आर्किटेक्ट ही बनना चाहता है या फिर आर्किटेक्चर फील्ड में जाना चाहता है, उसका एवरेज प्लेसमेंट 5-6 लाख होता है, ठीक है। 6 लाख मान लो, मतलब अप्रोक्स 6 के आसपास मान लो, ठीक है। बाकी कॉलेज में इससे ये इतना भी नहीं मिलता, अगर बाकी आर्किटेक्चर कॉलेज से कंपेयर करें तो वहाँ पे 3 लाख मिलता है, कैसे उससे भी कम मिलता है, बहुत कम मिलता है आर्किटेक्चर फील्ड में। उससे ज्यादा है आईआईटी में, आर्किटेक्चर में। बट अगर हम आईआईटी की बात करें तो आईआईटी के साथ तो कुछ भी नहीं है ये, लेकिन राइट। ये फील्ड ही डिफरेंट है। तो मतलब आर्किटेक्चर के फील्ड में आईआईटी का प्लेसमेंट ठीक है, मतलब 6 लाख के आसपास मिल जाता है जितने भी लोग कोर में प्लेस होते हैं। और ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए कुछ कंपनीज आती हैं, 3-4 कंपनीज ही आती हैं बस हर साल, और वो तो ले जाती हैं दो दो तीन तीन लोग। बाकी ऑफ कैंपस भी अच्छा स्कोप होता है आर्किटेक्चर फील्ड में, बहुत इजीली यू कैन गेट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, ठीक है। अभी हमारे 2 साल ऊपर के एक सीनियर है, एक एलिमनस है, ही वेंट टू केन्या, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर में। और फिर उनको ऐसे, अभी तो इंडिया में ही है बट हाँ वैसे ग्लोबल नेटवर्क में चले गए वो आगा खान के। तो अब वो उनको ऐसे काफी अच्छा स्टार्ट मिल गया, और अब ऐसे 3-4 जगह काम एक साथ पैरेलली कर रहे हैं वो। तो डिपेंड कर रहा है तुम ऑफ कैंपस कहाँ अप्लाई कर रहे हो, तुम कैसा काम है तुम्हारा। ऑफ कैंपस भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं कैंपस में कंपनीज कम आई तो इट हैज सम लॉस टू यू। आर्किटेक्चर फील्ड में एटलीस्ट ऑफ कैंपस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। किस तरह के स्टूडेंट को आर्किटेक्चर परस्यू करना चाहिए फ्यूचर में, और क्या उसमें स्किल्स होनी चाहिए, क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह का, तो सो हाँ तो दैट स्टूडेंट ये कैन मैंने, फाइंड आउट। या श्योर, एक्चुअली ये ना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कोई बोलता है तेरी ड्राइंग अच्छी तो आर्किटेक्ट बन जा, ठीक है। राइट। ये दिस इज अ मिसकंसेप्शन। हर कोई सोचता है कि चलो मैं ड्राइंग अच्छी करता हूँ तो मैं आर्किटेक्ट, ठीक है। आर्किटेक्चर में ड्राइंग का काम आता है, स्केचिंग का, बट अगर सच बताऊं ना तो अच्छे आर्किटेक्ट्स की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती। राइट। ये एक फैक्ट है। और यू डोंट नीड टू बी हैविंग गुड स्केचिंग इफ यू वांट टू बी अ गुड आर्किटेक्ट, ठीक है। गुड आर्किटेक्ट बनने के लिए तुम्हारी क्रिएटिविटी या फिर तुम्हारी थिंकिंग अच्छा होना चाहिए, कि तुम ऐसे खुला सोच रहे हो, ऐसे तुम्हारे पास आइडियाज बहुत आ रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड है जिसमें तुम खुद क्रिएट कर रहे हो सब चीजें, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें किसी ने कोई काम दे दिया या कुछ ऐसे टेक्निकल काम है कि हाँ वो पढ़ के हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बंदा जिसको ऐसे हर चीज में अच्छे 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 आइडियाज आते हैं किसी भी चीज के लिए, वो खुद ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, उसके लिए दिस फील्ड इज अ गुड ऑप्शन। और बाकी ये मत सोचना कभी कि हमारी स्केचिंग अच्छी नहीं है। जिनकी स्केचिंग अच्छी है उनके लिए हाँ इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसे बहुत अच्छी स्केचिंग वाले लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तब भी यू कैन थिंक, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे को ऐसा फील्ड में जाना है आर्किटेक्चर फील्ड में, कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई ऑर्डर ना चलाए, तुम ही सब कुछ करो, ठीक है। लेकिन हाँ तुम देखना अपने अंदर कि तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है उतनी, उतना तुम्हारी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, तो चूज करना आर्किटेक्चर फील्ड। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई चलो जेई कर लिया, इधर चले गए उधर चले गए, जबरदस्ती आके मतलब ऐसे खुशी खुशी ले लिया कि हमारी ड्राइंग अच्छी है, बढ़िया फील्ड है, पढ़ना भी कम पड़ेगा, थ्योरेटिकल चीजें, चलो आर्किटेक्चर ले लेते हैं। वो लोग फंस जाते हैं कई बार, बाद में नॉन कॉम में स्विच करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि भाई ये भी नहीं है झेला जा रहा हमसे। तो सबसे ध्यान रखना बस कि तुम्हारे पास आइडिया अच्छा है, तुम कुछ कुछ भी बिल्ड कर पा रहे हो। अगर तुम 11th 12th में भी हो और तुम ऐसे अपने घर पे ही कुछ ऐसे किसी भी चीज का सोल्यूशन निकाल लेते हो, कोई दिक्कत हुई तुमने कोई छोटी मोटी चीज रिपेयर कर दी, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, देन दिस फील्ड इज फॉर यू। राइट। राइट।
मतलब बेसिकली मतलब मेरा तो एक जो पर्सपेक्टिव है ये है कि जिसको स्पेस की नॉलेज हो जाए ना कि कैसे अरेंज, रीअरेंज कैसे करना है, ऑर्डर समझ आने लग जाए चीज़ों का, हायरार्की समझ आने लग जाए तो अभी के लेवल पे, इनिशियल लेवल पे, तो उसको एक बार हाँ, के लिए सोचना चाहिए कि उसको आर्किटेक्चर करना चाहिए, अगर उसको इस तरह हाँ, की थोड़ी-सी माइंडसेट आ जाए। ठीक है, तो लास्टली सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अब आप फाइनल ईयर में हो, उसके बाद अब आप कॉलेज पास आउट होने वाले हो, तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? और अगर आप अपनी इस 5 साल की जर्नी को देखो तो की मेमोरीज़ में हाँ, क्या इंसिडेंट्स होंगे, क्या लोग होंगे, क्या कुछ है आप 5 साल की जर्नी हाँ, में? तो 5 साल की जर्नी की बात करें तो भाई मेरा तो एक्चुअली ऐसे काफ़ी अलग सा एक्सपीरियंस है। जब मैं ऐसे नया-नया कैंपस में आया था फर्स्ट ईयर में, तो मेरे लिए ऐसे मैं पहली बार घर से बाहर आया था क्योंकि कोचिंग मेरे स्कूल में मिलती थी। तो ऐसे मेरे लिए तो बहुत अजीब सा अलग सा एक्सपीरियंस था कि भाई क्या होते हैं लोग ऐसे सब कुछ ही नया था मतलब कैंपस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पब्लिकली बोल नहीं सकते हम। तो वो सब चीज़ें देखी हमने और ऐसे फर्स्ट ईयर में फिर ऐसे लकीली आई गॉट टू अ पार्ट ऑफ अ 3-4 कैंपस ग्रुप्स में मेरा रिक्रूटमेंट हो गया था लकीली। तो उससे आई ऐसे लोगों के साथ काम करने में, लोगों का कल्चर जानने में मतलब आईआईटी का मेजर कल्चर क्या होता है? कैंपस ग्रुप्स। मतलब राइट, एक तो पीयर लर्निंग वगैरह और एक कैंपस ग्रुप्स भी। तो कैंपस ग्रुप्स में जाके थॉम्स ऑफ फेस्ट वगैरह में काम करके इन सब से मतलब आई वाज़ लर्निंग एवरी डे अ न्यू थिंग। मैं एक भी दिन क्या रूम पे खाली नहीं बैठा। रूम पे बैठा ही नहीं मैं एक्चुअली। 5 राइट, 4 साल 3 साल जितने टाइम भी हम कैंपस में रहे, मेरा एक भी टाइम ऐसा नहीं था एक भी दिन ऐसा नहीं गया आज तक कि कैंपस रूम पे बैठा हूँ मैं खाली। कभी ना कभी कुछ ना कुछ बाहर ही जा रहा था मैं क्योंकि कैंपस ग्रुप से कुछ डेली मीटिंग्स नहीं है तो कुछ ना कुछ काम चलता रहता है और इससे यू आर लर्निंग एवरीडे समथिंग न्यू। ठीक है? आर्किटेक्ट जैसे मैंने पहले कहा था कि आर्किटेक्चर तो मैंने अच्छे से करना तो अब शुरू किया थर्ड ईयर के बाद। जब घर आ हाँ, गए तब समझ में आया कि चलो अपने लिए भी पढ़ लेते हैं अब। नहीं तो कैंपस में तो ऐसा होता है रोज दिन रात कुछ ना कुछ चलता है, तो बहुत कुछ चलता है कैंपस में, रात को कुछ होता नहीं है, दिन में क्लासेस बंक राइट, करते हैं या लेट जाते हैं राइट, जो भी होता है। तो वो सब जो लर्निंग्स थी वो सब मेमोरीज थी हजार इतने सारे लोग हैं इतने अच्छे-अच्छे, इतने सारे लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाए, अब तो कुछ लोग पास आउट भी हो गए हमारे साथ के क्योंकि हम 5 ईयर वाले हैं, 4 ईयर वाले हैं। उनकी जॉब भी स्टार्ट हो गई। सब कॉन्टैक्ट में हैं और अभी भी ऐसे मिलते रहते हैं लोग इधर-उधर मतलब कहीं ट्रिप पे चले जाते हैं। तो और जो ट्रिप्स वगैरह थी कैंपस की तो भाई अनलिमिटेड मेमोरीज है और जितना अभी मैं बोल पा रहा हूँ इट इज एवरीथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम कैंपस बीइंग इन कैंपस लोगों से सीखा है अपने सीनियर्स अपने जूनियर्स से बात कर करके अपना ऐसे बहुत ज्यादा डेवलप होता है पर्सनैलिटी का फर्स्ट ईयर में ऐसा आई वाज लाइक अ काइंड ऑफ पर्सन हु डजंट स्पीक टू लाइक एवरीवन और ऐसे कांट हु इज नॉट एबल टू स्पीक क्लियरली और समथिंग बट ऐसे लोगों के साथ रह रहे के लोगों ने इतना कुछ सिखा दिया है तो हाँ भाई 5 साल तो इट वाज लाइक द बेस्ट 5 years ऑफ माई लाइफ इट वुड बी द 5 इवन मेरे को आई नो आप आगे कैंपस खत्म कॉलेज खत्म होने के बाद ऐसे ये वाले दिन दोबारा नहीं आते हैं पता नहीं कब आएंगे मास्टर्स करूंगा शायद तब आ जाए तो हाँ सर, एक तो प्लान कॉलेज का तो बहुत अच्छा अपकमिंग एक्सपीरियंस प्लान्स था क्या अब प्लेसमेंट्स के लिए हाँ हुँ, तो अब अपकमिंग प्लान्स तो यार ऐसे जितने भी मैं कॉर्प में परस्यू करना चाहता हूँ ठीक है हुँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शुरू में से पहले दो एक फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर में सोच लिया था कि हमें नॉन कोर करना है तो दे आर वर्किंग फॉर दैट बट मैंने सोच लिया था कि मेरे को आर्किटेक्चर नहीं छोड़ना क्योंकि मैंने भी यही पढ़ा है मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है तो मेरा अभी तो बस बेसिक यही एक मतलब ऐसे एक पॉइंट रखता हूँ अपने गोल कि मेरे को आर्किटेक्चर नहीं छोड़ना आर्किटेक्चर में रहना है ठीक है साथ राइट, में मैं लाइक आई जस्ट स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल लास्ट ईयर वो भी या आर्किटेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए आरके तो आईआईटी तो उस जिसको मतलब आर्किटेक्चर थोड़ा जानना है, समझना है, थोड़ा उसके चीज़ें स्किल्स थोड़ी सीखनी है, सो यू कैन चेक आउट द चैनल, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन आल्सो। सो या हाँ सर, हाँ कंटिन्यू थैंक यू करें। फॉर से हाँ तो मतलब ऐसे ही कुछ कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ ऐसे वो स्टार्ट कर हो गया ऐसे अभी हम लोग एक आई वाज अ सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस सेक्शन 2 इन द कैंपस तो हम लोगों ने एक सोशल इनिशिएटिव पे काम कर रहे थे अब वो एक सोशल स्टार्टअप बन चुका है एक स्टार्टअप पे भी हाँ, काम कर रहे हैं जिसमें लाइक आई एम द प्रेसिडेंट मार्टेट नाम से तो मार्केट वो भी ओके, चल रहा है साथ में हाँ मार्टेट नाम से तो ऐसे देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन और लेकिन अभी हाँ प्लेसमेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली आर्किटेक्ट्स में प्लेसमेंट लेना है और अभी हमारी 6 मंथ्स की इंटर्न भी आ रही है तो अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ साल 2-4 साल अभी अच्छे से आर्किटेक्चर फील्ड में काम करूँ सीखूं चीजें फील्ड में जा जाके क्योंकि मैंने जब इंटर्न करी थी मेरे को रियलाइज हुआ कि कैंपस में हमने बहुत कम पढ़ा है जितना एक्चुअली फील्ड में होता है क्योंकि फील्ड में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल काम होता है यहाँ हम थियोरेटिकल नॉलेज लेते हैं और फील्ड में जाके हर चीज तुम्हारे ऐसे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए सब राइट, सब कुछ हर चीज के थंब रूल्स है सब कुछ बहुत चीजें फास्ट होती हैं तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छे काम सीखूं एंड देन कुछ भी इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर लूं कि हाँ भाई कुछ कुछ फील्ड्स हैं जो मैं देखता हूँ कि हमें पढ़ाया जाता है लेकिन हम लोग इनको लाइक यूज नहीं करते हम इन फील्ड में
मतलब प्रैक्टिकली आई डोंट सी पीपल डिजाइनिंग ब्लिंकिंग थिंकिंग अबाउट सन कैसे जा रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कुछ फील्ड्स में स्पेशलाइज कर लूँ और फिर थोड़ा ऐसी टाइप की पढ़ूंगा विच विल मेक अ चेंज टू द सोसाइटी या विच विल एड अप टू समथिंग। तो अभी तो यही सोचा है, बाकी नो वन नोज क्या हो जाए नेक्स्ट डे। That sounds great, sir. All the best for it. And thank you so थैंक much, यू sir, वेरी for connecting. आपने बहुत insights दिए हैं आर्किटेक्चर के बारे में एंड आई थिंक अब ऑलमोस्ट हमने सारी बात कर ही ली है इस बारे में। एंड अब जिसको भी आर्किटेक्चर परस्यू करना हो आईआईटी से उसको कंप्लीट एक नॉलेज मिल जाएगी कि हम्म। क्या कुछ आर्किटेक्चर से रिलेटेड है आईआईटी में। So thank you so much, sir, for connecting. It was great talking to you, and we'll see you in upcoming podcast as well. बाद में कभी। Thank you very much for calling me on this platform and like I am really I don't have words to say कि मेरे को इतना बुलाया तुमने और ऐसे I got a chance to interact with the people. I am open to question even कोई भी कुछ कुछ queries पूछेगा तो I'll like happily answer them all in the comments below और Yeah, बाकी sure, sure, yeah sure. you can connect So, to me on different platforms social media. yeah, I'll put out your channel link as well, so they can reach out to you if anybody is interested in architecture. So, Sure, so yeah, sure. great. Thank you very much.